अपना से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। लाशम बेटे, आज का जो हमारा उर्दू का लेक्चर है वो हिस्सा नज़म पर मुश्तमिल है। गुज़श्ता रोज़ हमने जो नज़म शुरू की थी वो थी नज़म नात, कि जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। तो इस नज़म के शायर हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली साहिब। गुज़श्ता लेक्चर में हम लोगों ने 4 अशआर मुकम्मल कर लिए थे और आज हम 5वें शेर से शुरू करते हैं। 5वां शेर ज़रा देखिएगा कि मुफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शेर व शिकर करने वाला। हाँ जी, इसके ज़रा अल्फाज के मीनिंग ज़रा देख लीजिएगा। मुफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, मुफासिद कहते हैं लड़ाई झगड़े फसाद फितने, इसको ज़ेरो ज़बर करना मतलब जड़ से उखाड़ना, ख़त्म करना, बिल्कुल निस्तो नाबूद कर देना। और कबाइल को शेर व शिकर करने वाला, कि जो कबाइल थे, मुख्तलिफ कबाइल थे, उनको आपस में प्यार मोहब्बत के साथ मिलाने वाला। अब चूंकि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब इस नज़रिए से ये शेर लिख रहे हैं कि पहले जो था हुज़ूर अलैहिस्सलाम से कबल की आमद से कबल जो मुख्तलिफ कबाइल थे, उनमें बुग़्ज़ व हसद भी था, उनमें फिर बर्तरी की और कमतरी की ये चीज़ें भी पाई जाती थी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आने से शायर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी फितने फसाद थे, लड़ाइयाँ थीं, उनको, उन लड़ाइयों को, इन फितनों फसादों को जड़ से उखाड़ दिया। और फिर इसके अलावा जितने भी कबाइल थे उनको प्यार के साथ, इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत के साथ रहने की तलकीन की, हदायत की। तो वो फिर सारे के सारे कबाइल आपस में भाई भाई बनकर भाईचारे की निस्बत से तमाम जो कबाइल थे वो रहने लगे। क्लियर बेटे? हाँ जी, दूसरा शेर है, उतर कर हीरा से सुए कौम आया और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। उतर कर हीरा से, हाँ जी, हीरा, गारे हीरा, कि जहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाज़िल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे, इबादत किया करते थे, और वहाँ फिर पहली वही का नज़ूल भी गारे हीरा में हुआ। तो वही चीज़ यहाँ जिक्र की गई है। शायद ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब बयान कर रहे हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब गारे हिरा में बैठे थे और अल्लाह ताला की बारगाह में इबादत कर रहे थे, तो उस वक़्त फिर जो पहली वही नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, तो ये वाली जो वही नाज़िल हुई, पहली 5 आयात, तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत थोड़ी नडाल हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया कि वो वही लेकर फिर उतर कर नीचे आ गए, अपने कबीले में आ गए, अपनी कौम में आ गए। वहाँ जाकर फिर अपनी कौम को वो पैगाम दिया, वो पूरी वही सुनाई। तो शायर कहते हैं कि वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से निकल कर फिर कौम में आए और अपने साथ नुस्ख़ा कीमिया मतलब कुरान मजीद साथ लाए, मतलब कि कुरान मजीद की आया मुबारका साथ लाए। ठीक है, और नेक्स्ट शेर मैं लिख दूं। जी बेटे, नेक्स्ट शेर है, 7वां आपका शेर है कि मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। जिसे खाम कहते हैं कि जो खोटे या जो 2 नंबर चीज़ें होती हैं, या ख़ास तौर पर लोहे के लिए मिसे खाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो मुख्तलिफ धातें, जिसमें जिस सोने में मुख्तलिफ धातें भी मौजूद हों, ज़रात मुख्तलिफ लोहे के ज़रात या मुख्तलिफ चीज़ें जिसमें मौजूद हों, उसको मिसे खाम कहा जाता है। और कुंदन का लफ्ज़ आया है, तो बेटे कुंदन कहते हैं खालिस सोने को, कुंदन खालिस सोने को कहा जाता है। तो इसके इतबार से शायर कहते हैं कि मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, कि जिसने मुसलमानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से मुसलमानों को जो तलकीन मिली, जो हदायत मिली, जो तालीमात मिली, तो उससे फिर इंसान को मकसद हयात का पता चला, इंसान की ज़िंदगी के मकसद का पता चला और इंसान को इज़्ज़त बख्शी गई। और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बदी थी, बुराई थी, और जो नेकी थी, अच्छाई थी, उसमें तमीज़ कर दी, उसमें बता दिया, फ़र्क बता दिया, खरे और खोटे में फ़र्क कर दिया। जी, नेक्स्ट शेर है, अरब जिस पे कर्नों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया। जी, अरब जिस पे कर्नों से था जहल छाया, अरब
جو زمانہ جاہلیت میں حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل چونکہ جو زمانہ کہلاتا ہے وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، تو ان میں وہ جو قرنوں سے کہتے ہیں، قرن لفظ بولا جاتا ہے، ایک صدی کو کہا جاتا ہے، تو قرنوں جمع کا لفظ ہے، صدیوں سے ان پر جہالت چھائی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ان کی کایا ہی پلٹ دی، آپ کی تعلیمات سے، آپ کے دین اسلام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کایا ہی پلٹ دی۔ ان کے اندر جتنے بھی زمانہ جاہلیت کی رسومات تھیں، اس کے علاوہ پھر جو ان کی تعلیمات جاہلانہ رسومات تھی، جاہلانہ جو تعلیمات تھی، ان کو سرے سے کاٹ دیا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی آن میں ان کی کایا پلٹ دی۔ اور آخری شعر ہے، 9واں شعر ہے کہ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ جی خواجہ الطاف حسین حالی صاحب کیا بیان کر رہے ہیں کہ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، بیڑے کشتی کو کہا جاتا ہے، بیڑا، ٹھیک ہے، کشتی کو، بڑی جو کشتی ہوتی ہے، موجے بلا کہ جو سمندر میں جو موجیں، جو لہریں، بڑی لہریں چلتی ہیں اس کو، تو مطلب کیا ہے کہ جو سمندر سے آنے والی بڑی جو لہریں ہوتی ہیں اس کشتی کو خوف نہیں رہا۔ اب یہاں اس سے مراد کہ جو امت مسلمہ کی جو کشتی ہے، امت مسلمہ کا جو اتحاد ہے، امت مسلمہ جو قوم ہے، ان کو پھر بڑے بڑے خطروں سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا تھا۔ بڑے بڑے جو کفار تھے، جو بڑے بڑے سردار، کفار کے سردار سے تھے، ان سے کوئی خطرہ تک محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اور وہ جو جتنی بھی بلائیں تھی، جتنے بھی خطرات تھے، وہ سارے کے سارے ایک ہی دم میں ٹل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے۔ پھر مسلمانوں میں، امت مسلمہ میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو ان میں مزید قوت پیدا ہوتی، مزید توانائی پیدا ہوتی۔ ٹھیک ہے بیٹے، تو یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر۔ اس نظم کو، مکمل نظم کو بیٹے آپ لوگوں نے بہترین طریقے سے، اس کے مفہوم آپ کے پاس یونیک نوٹس موجود ہوں گے، اس کے مفہوم آپ لوگوں نے بہترین طریقے سے بیٹے یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، مع السلام، بالسلامہ۔